हनुमान जी के लिए बड़ा सुंदर गाते हैं। क्या गाते हैं? हनुमान जी कैसे रहते हैं? यहाँ देखो हनुमान जी बैठे, बढ़िया, एक हाथ में गदा। लेकिन हनुमान जी का जो बाल, एक बात आपको बताऊं, एक बार हम कथा में थे, मध्य प्रदेश गुजरात का बॉर्डर, वहां कथा में थे, शायद नानपुर वहां का नाम है, हाँ, वहां हम कथा में थे। वहां हम एक हनुमान जी का दर्शन करने गए, वहां से नजदीक में, तो बाल हनुमान जी बिल्कुल युवा, और वहां भी चमत्कार, पहले हनुमान जी अलग थे, और एक दिन क्या हुआ कि वहां कोहरा हुआ, और जब कोहरा हटा तो देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा जो है बिल्कुल छोटे से हनुमान जी। और कैसे हैं हनुमान जी वहां पे? बढ़िया नाचते। 12 बरस के वीर हनुमान, अरे हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान, हाथ में लड्डू मुख में पान, 12 बरस के वीर हनुमान। सिया हरि नारायण गोविंदा भजो, राम कृष्ण गोविंदा भजो, हरि नारायण गोविंदा भजो, राम कृष्ण गोविंदा। सिया हरि नारायण गोविंदा भजो, राम कृष्ण गोविंदा भजो, सिया नारायण गोविंदा भजो, राम कृष्ण गोविंदा। हमारे हनुमान जी सदा 12 साल के, एक हाथ में लड्डू रखते हैं, एक हाथ में पान, हाथ में लड्डू मुख में पान, तो हाथ में हनुमान जी के लड्डू है, मुख में पान, तो हनुमान जी की भी बड़ी उपासना होती है। मुझे तो लगता है जितनी उपासना हनुमान जी की और शंकर जी की होती है दुनिया में कहीं नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही सरल है। कोई भी पत्थर ले आओ, कहो हे महादेव, बस आप ही हैं, उस पर त्रिपुंड लगा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, बस शंकर जी हो गए। कोई भी पत्थर ले आओ, उस पर चोला चढ़ा दो, सो हनुमान जी हो गए। हनुमान जी बड़े सरल है, शंकर जी बड़े सरल है। लेकिन कई लोग हनुमान जी का बुरा हाल करते हैं, आप लोग मत किया करो, आप लोग मत करिए। एक जगह तो हमने देखा लड्डू खिला रहे हनुमान जी को, और लड्डू कैसे खिला रहे हैं? जबरदस्ती ठूस रहे हैं हनुमान जी के मुख में। अब हनुमान जी तो हनुमान जी है, तो कुछ नाक में जाए, कुछ मुख में जाए। एक जगह तो हमने ऐसा देखा कि अगरबत्ती हनुमान जी के नाक में लगाई गई। बताओ, भगवानों की ऐसी दुर्दशा मत किया करो, भगवान का सम्मान। दूसरा, माताओं को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी होने के कारण माताओं को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम। आप जाओ, अच्छा कई कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ो, अगर पवित्र अवस्था में हो। पवित्र अवस्था में आप हनुमान चालीसा पढ़ो, कोई नियम नहीं मानता, आप लोग बढ़िया पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी की आरती गाओ, हनुमान जी का आप संकट मोचन हनुमान अष्टकम गाओ। बाल समय रवि बख्श लियो तब, तीनों लोक भयो अंधियारो, त्राहि सो तास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बढ़िया गा, लेकिन दूर से हनुमान जी का स्पर्श किया कर। हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। दूसरा, माताओं को हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। चोला चढ़ाते हैं ना हनुमान जी, आपने देखा है? देखो हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ा रखा है, सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी को, मंगल को लगाते हैं, शनि को लगाते हैं, शनि मंगल को हनुमान जी को चोला चढ़ता है। और चोला भी कब चढ़ा? एक बात और समझिए, एक बात और आप लोगों से निवेदन करूं, चोला या तो ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाओ, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच, या फिर 10 बजे के बाद चढ़ाओ।
10 से 12 के बीच या 9 से 12 के बीच में हनुमान जी को चोला चढ़ा। ये दो समय हमने संतों के मुख से सुना। दूसरा, हनुमान जी को जब चोला चढ़ाओ तो वस्त्र से ढककर। आप जब हनुमान जी को चोला चढ़ाओ तो कोई देखे नहीं। चोला क्या है? हनुमान जी का वस्त्र है एक तरह से। आप जब वस्त्र लगा रहे हो हनुमान जी को तो सबके सामने नहीं। तो हनुमान जी को जब चोला चढ़ाओ तो बिल्कुल अकेले में या वस्त्र से ढक करके फिर हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। और पुरुष लोगों को चढ़ाना चाहिए, माताएं हनुमान जी को सिंदूर न लगाए, चोला न चढ़ाए। तो ये सब हनुमान जी के नियम है। बाकी तो कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है, कोई भी हनुमान जी की उपासना कर सकता है, कोई भी हनुमान जी का नाम ले सकता है। और भैया हनुमान जी तो सब भक्तों के रक्षक है, साधु संत के, जोर से बोलो, असुर निकंदन। तो हनुमान जी सब भक्तों के रक्षक हैं। तो हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की अर्चना करो। बस दो चीजों का ध्यान रखो, एक पवित्र अवस्था में, अपवित्र अवस्था में हनुमान जी के पास मत जाओ। अपवित्र अवस्था में मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। मेरा माताओं से भी निवेदन है, आप लोग भी इस नियमों का पालन करें। अपवित्र अवस्था में मंदिर में प्रवेश न करें, अपवित्र अवस्था में भगवान का स्पर्श न करें। आप कथा में आना चाहते हो, कथा सुनने के लिए, कोई नहीं, आराम से पीछे बैठ के कथा सुनो, कोई समस्या नहीं। हाँ, क्योंकि देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। अगर हम लोग नियमों का, शास्त्र का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा बताओ? हम अगर अपने ग्रंथों की नहीं सुनेंगे, हम अपने शास्त्रों की नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो जो कुछ नियम है उनका पालन सबको करना चाहिए, चाहे पुरुष हैं चाहे माताएं हैं। देखो, बिना नहाए धोए तो पुरुषों को भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बिना नहाए धोए तो पुरुषों को भी हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पुरुष भी अगर हनुमान जी का स्पर्श करें, पुरुष भी हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो दो चीजों का ध्यान रखें। पहला, पवित्र नहा धो करके। दूसरा, अगर यज्ञोपवीत पहना है तो यज्ञोपवीत धारी को ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ऐसा भी मैंने गुरुजनों से सुना है, संतों से सुना है। तो यज्ञोपवीत धारी को ही हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। तो हनुमान जी सदा हमारे, सदा 12 वर्षीय, सदा 12 वर्ष के रहते हैं। तो यहाँ राम जी की संक्षिप्त कथा है, किस प्रकार राम जी ने जानकी जी से